वेलकम टू ज्ञान बिंदु क्लासेस। मैं इंजीनियर दिनेश यूट्यूब चैनल ज्ञान बिंदु क्लासेस पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम मेंसुरेशन 3D के टॉपिक में क्यूब एंड क्यूबिड को पढ़ चुके हैं और आगे हम कुछ क्यूब और क्यूबिड के क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो आज के इम्पोर्टेंट प्रश्नों में पहला प्रश्न है, एक घन की प्रत्येक भुजा को दुगना करने पर इसके संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। सवाल लिख सकते हैं आप। ठीक है, कितने एग्जाम्पल हो गए थे अपने क्यूब में? हाँ, लिखो इसमें, एक घन की प्रत्येक भुजा में 50% की वृद्धि करने पर इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। एक घन की प्रत्येक भुजा को दुगना करने पर इसके संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी, यही सवाल है ना? सवाल यही है ना? एक घन की प्रत्येक भुजा को दुगना करने पर इसके संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। देखो, करते हैं इसका सॉल्यूशन। एक हमने क्यूब माना, देखो एक घन की प्रत्येक भुजा में क्या करने पर, दुगनी वृद्धि करने पर, है ना, मतलब डबल कर रहे हैं। तो इसकी भुजा मान लो आपने ए थी पहले, ठीक है, अब क्या है, इसकी भुजा क्या हो सकती है, देखो अब इसकी भुजा को क्या किया जा रहा है, 2a कर दिया जा रहा है, 2a कर दिया, तो इसके क्षेत्रफल में कितने % परिवर्तन होगा। ठीक है, तो देखते हैं इसका जो एरिया होता है वो क्या होता है, बताओ। क्यूब का एरिया पता है कि नहीं पता, क्या होता है, 6a²। ठीक है, तो देखना इसका एरिया क्या हो सकता है, 6a की जगह a ही रखेंगे, a² रख दिया, रेशो ले लिया। 2a का एरिया क्या हो जाएगा बताओ, 6 × 4a का स्क्वायर, यही हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताओ। इससे इसको काट दो, है ना, ये कितना, इसको इससे काट दो, यहाँ पर क्या बचेगा 1, यहाँ पर क्या बचेगा 4, ये कितना बढ़ गया बताओ, 3 बढ़ गया। किससे बढ़ा है बताओ, हैं, 1 से बढ़ा है ना। ठीक है, इनटू क्या करेंगे, 100 करेंगे, तो कितना % आ जाएगा, 300% आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिखो एग्जाम्पल सेकंड। एग्जाम्पल सेकंड, एक घन की प्रत्येक भुजा में 50% की वृद्धि करने पर इसके आयतन में कितना परिवर्तन होगा। एक घन की प्रत्येक भुजा को 50% अगर बढ़ाते हैं या वृद्धि करते हैं तो इसके आयतन में कितनी वृद्धि होगी, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, देखते हैं इसका भी सॉल्यूशन। देखो क्यूब क्या है, एक क्यूब बना दिया मैंने यहाँ पर, इस क्यूब जो है, ये क्यूब इसकी साइड मान लिया हमने ए है, ठीक है, और इस क्यूब की अगर हम मान लो इस साइड को क्या बढ़ा, कितना बढ़ा दें बताओ, 50% बढ़ा देते हैं, बढ़ा दिया मान लो 50%।
अगर इसकी हम 50% बढ़ाते हैं, इसका मतलब आधी बढ़ा दी, ये पूरी थी आधी हो गई, कितनी हो जाएगी 3/2 ए हो जाएगी ना, मतलब 1.5 हो जाएगी, कहने का मतलब। बात आ गई समझ में। अब देखते हैं इसका वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है देखो, बताओ, ए क्यूब होता है ना। तो देखते हैं इसका वॉल्यूम क्या होगा, ए क्यूब ही रहेगा, और इसका क्या हो जाएगा बताओ 3/2, और ए का क्या कर देंगे बताओ, क्यूब कर देंगे। क्लियर ना। तो आगे हम सोल्व करेंगे इसको, तो ए क्यूब है ना, 3 का क्यूब कितना होगा 27, 2 का क्यूब कितना होगा 8, और ये हो जाएगा ए क्यूब। ठीक है, ए क्यूब इससे कट जाएगा, 8 उधर जाके चला जाएगा, तो 8 और ये हो जाएगा 27। 8 से बढ़ा कितना ये बताओ, 19 बढ़ गया, और किससे बढ़ा 8 से बढ़ा, इनटू में 100। ठीक है, तो देखो इसको काट दो आप, इसमें इसे काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 4 5 20, तो 25 को 19 से मल्टीप्लाई कर लो, 25 नंबर 225 का 5 हासिल 22, 25 से कम 25 और 22 कितने हो गए 47 हो जाएंगे ना, और डिवाइड बाई 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 7 ज़ा 14, तो 1 बाई कितना बच जाएगा 2, 237। ठीक है, और 0.5% क्या जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर बताओ। 237 सही 1/2%। देखो एग्जाम्पल 3, दो घनों के आयतनों का अनुपात 27:64 है। इसके संपूर्ण पृष्ठों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। ठीक है, देखो एक बार इसका सॉल्यूशन। दो घन दे रखे हैं, ठीक है, आपको इनका वॉल्यूम का अनुपात दे रखा है 27:64 है ना। ठीक है, एक तो वॉल्यूम 1 और एक वॉल्यूम 2। आप बताओ कि इनकी साइड क्या हो जाएगी, 3, S1 3 और S2 कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। तो इसके पूछ रहा है इनके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात, तो इसका एरिया 1 और एरिया 2 क्या होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर। ठीक है, 6 इंटू साइड 2 का स्क्वायर, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 9:16 इनका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। चौथा प्रश्न, एक घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 150 वर्ग सेंटीमीटर है, इसका आयतन कितना होगा। देखते हैं इसका भी सॉल्यूशन। एक घन है, ठीक है, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, घन का TS है कितना है 150 वर्ग सेंटीमीटर। आप देखो TS होता है 6a², ठीक है 150, तो a कितना जाएगा बताओ 150 बटा में 6 आ जाएगा, यही आ जाएगा ना। ठीक है, क्या पूछा है आपसे इसमें वॉल्यूम, तो a कितना आ जाएगा √150 बटा 6 आ जाएगा। ठीक है, और 25 से कितना होता है 150, तो √25 का वर्गमूल कितना होता है बताओ, साइड आ जाएगी कितनी 5। पूछा क्या है आपसे वॉल्यूम, तो a क्यूब कितना आ जाएगा 125 आ जाएगा। बात आई समझ में नहीं आई, क्योंकि वॉल्यूम पूछा है ना, तो वॉल्यूम कितना जाएगा 125 सेंटीमीटर क्यूब। एग्जाम्पल 5, एक घन के विकर्ण की माप 4√3 सेंटीमीटर है, इस घन का आयतन कितना होगा। एक घन के विकर्ण की माप कितनी है 4√3 सेंटीमीटर है, इस घन का आयतन कितना होगा। ठीक है, देखते हैं इसका भी सॉल्यूशन। घन का विकर्ण दे रखा है आपको, देखो घन का विकर्ण
क्या दे रखा है 4√3 सेंटीमीटर। ठीक है, विकर्ण क्या होता है घन का पता है आपको? घन का विकर्ण √a√3 यही होता है ना, यही होता है ना, बराबर 4√3। अब आप ये दिमाग लगाओ कि जैसे ही आपने यहाँ पर √L²B² किया तो आपको ध्यान आ गया कि a√3 होता है, क्योंकि उसकी सारी साइड इक्वल होती है। तो a और जो a इसका स्क्वायर होता है तो हट जाएगा और √3 बच जाएगा। तो इस √3 से √3 कैंसिल, तो साइड कितनी आ गई बताओ 4। अगर मान लो आपको a³ चाहिए, इसका वॉल्यूम चाहिए, तो 4 का क्यूब कितना आ जाएगा 64 सेंटीमीटर क्यूब। छठा क्वेश्चन है ना, एग्जाम्पल 6। रीता और मीता दोनों के लंच बॉक्स घनाभाकार हैं। रीता के बॉक्स की लंबाई तथा चौड़ाई मीता के बॉक्स से 10% अधिक है, परंतु रीता के बॉक्स की गहराई मीता के बॉक्स से 20% कम है। रीता के बॉक्स की धारिता और मीता के बॉक्स की धारिता में क्या अनुपात है? ठीक है, तो आप देखो बॉक्स क्या होता है, घनाभाकार होता है। देखते हैं इसका सॉल्यूशन। मान लो एक ही बॉक्स है, एक रीता का बॉक्स मान लो आप, और एक क्या है मीता। इन दोनों का क्या है बॉक्स है। तो इस रीता में भी की बॉक्स में भी LBH सूत्र होगा, क्योंकि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, इसमें भी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होगी। पता है ना इस बात का? आप एक साइड में रीता का करते जाओ, एक साइड में मीता का करते जाओ, और आपसे इसमें वॉल्यूम पूछा है। क्या पूछा है? तो वॉल्यूम क्या होता है आप लिख सकते हैं रीता के वॉल्यूम को L गुणा B गुणा H। ठीक है, इसमें L1 B1 आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। L2 इंटू B2 इंटू H2 आप करना चाहें कर सकते हैं ऐसा। ठीक है, अब हम इसकी लंबाई चौड़ाई और भी देखेंगे, ऊंचाई दोनों की। रीता और मीता दोनों के लंच बॉक्स घनाभाकार हैं, ये हमको पता दे दिया उसने। रीता के बॉक्स की लंबाई तथा चौड़ाई मीता के बॉक्स से 10% अधिक है। रीता के बॉक्स की लंबाई मतलब रीता के बॉक्स की जो लंबाई है और चौड़ाई है वो मीता के बॉक्स से क्या है 10% अधिक है। मतलब अगर इसकी 100 है तो इसकी कितनी है 110, इसकी 100 है तो इसकी क्या है 110। ठीक है, अब हाइट की बात आ रही है। किसकी बात आ रही है? हाइट की बात आ रही है। देखो अब आगे, परंतु रीता के बॉक्स की गहराई, रीता के बॉक्स की गहराई जो है मीता के बॉक्स से 20% कम है। इसका मतलब अगर इसकी 100 है तो इसकी कितनी है 80 है। तो आप देखो 1 0 0 से कट जाएगा, 1 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है, आप ध्यान देना इस पर। 11 11 121, 11 इंटू 11 इंटू 8, इसको देखो 10 गुणा 10 गुणा और 10, ऐसा कर सकते हैं ना? ऐसा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते बताओ? मैं इनको यहाँ लिख रहा हूँ 11 इंटू 11 इंटू 8, और यहाँ लिख रहा हूँ 10 इंटू 10 इंटू 10। आप देखो 8 से काटो, 4 दूनी 8, या 2 से काट चलो, 4 दूनी 8, और ये कितना जाएगा 25 आ जाएगा ना। ठीक है, इसको काटो, इससे कितना जाएगा 5, 25 पंजा 125, और 11 11 कितना होता है 121। आप ये देखो यहाँ पर इसमें ये 3 0 मैंने काटी है, इन 3 0 को भी अपन ने यहाँ से काट दिया। ठीक है, तो जो आपका आंसर आएगा वो 121 अनुपात 125 ही आएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक आयताकार जलाशय में, नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां। एक आयताकार जलाशय में 42,000 लीटर जल है। यदि जलाशय की लंबाई 6 मीटर तथा चौड़ाई 3.5 मीटर हो तो जलाशय में जल की गहराई कितनी है? ठीक है, देखते हैं इसका भी सॉल्यूशन। एक जलाशय जो होता है ना, ठीक है, वो क्या होता है बताओ? जलाशय कैसा होता है? आयताकार होता होगा ना, घनाभाकार होता होगा जलाशय, होता है होगा नहीं होता होगा? ठीक है, एक आयताकार जलाशय जब होता है ना, आप ध्यान से देखना, ये जलाशय है,
आप इसमें देखो, ये आप बताओ इसमें खड्डा होता कि नहीं होता? खड्डा होता ना इसमें से, मतलब कुछ न कुछ तो वो तालाब जैसा होता है जलाशय। इसकी लंबाई, इसकी चौड़ाई, इसकी ऊंचाई होती है कुछ न कुछ। और आपको पता है जो क्यूबॉइड होता है ना, उसका फॉर्मूला LBH होता है, और इसमें 42,000 लीटर जल है। आप ये देखो, इसकी लंबाई 6, चौड़ाई 3.5 और हाइट इसमें मत पूछिए, मतलब हाइट का मतलब गहराई, डेप्थ 42,000 लीटर। आप अगर इस सवाल में लीटर की बात अगर मैंने आप छेड़ दी तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर लीटर के बारे में नहीं पता होता ना तो आप इस सवाल को गलत भी कर सकते थे। बताओ हाँ या ना? कर सकते थे ना? लेकिन मैंने आपको बता रखा है 1 लीटर में क्या होता है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। और ध्यान रखें 1 लीटर में और क्या होता है, 1/1000 मीटर क्यूब होते हैं, होता है ना? ये सारे दोनों किस में है, मीटर में है ना, दोनों ये। तो आप ये देखो कि 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर होते हैं बताओ? 1 लीटर में 1/1000 मीटर क्यूब, तो 42,000 लीटर को किससे गुणा कर देंगे, 1/1000 से गुणा कर देंगे, तो लीटर में दे रखा है। अब देखना आप आगे, यहाँ पॉइंट से 10 आप 10 लगा सकते हैं ना नीचे, इस 0 से 0 काट सकते हैं ना, 100 से ये काट सकते हैं ना आप, और 6 से इसको काटो, 6 7 42 70 और 35 दूनी 70, तो हाइट का मतलब क्या जाएगा, हाइट 2 मीटर अवश्य ही हुई होगी आपकी। तो आपसे क्या पूछा है इसमें, जल की गहराई पूछी है, ठीक है ना? तो ये भी आपको आंसर पता लग गया होगा, ठीक है? आज तक इतना ही, बाकी हम कल पढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।